अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईटी एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे ऑक्सफोर्ड न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स अपडेटेड 7th एडिशन। चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया हुआ था 5। इसके बेसिक लेवल के हमने 2 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। ये बहुत ही इजी थे। मैंने आप लोगों को इसका सॉल्यूशन समझाया था, बहुत ही इजी वे में समझाया था। इसको करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। अगर आप लोग रेगुलरली से मेरी वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को हर कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, आई एम वरीड कि मैं इतने अच्छे तरीके से पढ़ाती हूँ लेकिन व्यूज़ फिर भी नहीं आ रहे। वाई? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? बताएं मुझे। क्या मेरी मेहनत में कोई कमी है या मेरे पढ़ाने का तरीका किसी को समझ नहीं आता? व्हाट्स द मेन इशू, राइट? तो मेन इशू तो मुझे पता चलना चाहिए ना कि क्यों व्यूज़ कम आ रहा है, क्या बच्चे वीडियो नहीं देख रहे, वजह क्या है। तो मैं बहुत परेशान थी, इसलिए चलें, अल्लाह ताला जो है फिर भी मेहनत जो है वो किसी की राय का नहीं जाने देता। मैं अपनी मेहनत जारी रखती हूँ। जब व्यूज़ आने होंगे आ जाएंगे, लेकिन एक दफ़ा तो दुख होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक लेवल हमारा कंप्लीट हो जाएगा और कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। तो चलिए, आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को गौर से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि समझ आ जाए। यहाँ पर देखिए, हुसैन इज़ एक्स ईयर। हुसैन की एज कितनी है? एक्स है। हुसैन अंकल, और हुसैन का जो अंकल है वो क्या है? 4 टाइम्स, यानी कि 4 मरतबा एज ओल्ड एज हुसैन, हुसैन से 4 गुना बड़ा है। विल बी इन 5 ईयर, अगले 5 सालों में। ठीक है, अब हुसैन की एज क्या है? एक्स है। अगले 5 सालों में जो है हुसैन भी 5 साल बड़ा हो जाएगा और हुसैन की अंकल की जो उम्र है वो हुसैन से 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग टिप देख लें। यहाँ पर ये देखें, ये लिखा हुआ है प्रॉब्लम सॉल्विंग टिप। इफ़ द करंट एज इज़ एक्स, अब उसकी एज क्या है? एक्स है। देन एन टाइम्स इज एज इज, अगर कितने टाइम्स कह रहे हैं? एन टाइम्स टेन एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। इफ़ द करंट एज इज एक्स देन एज एन ईयर्स अगो, उसके बाद, उससे पहले, तो एक्स माइनस एन कर देंगे। इफ़ द करंट एज इज एक्स देन एज एन ईयर्स लेटर, बाद में प्लस हो जाएगा और अगो क्या हो जाएगा? माइनस। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? हिज अंकल इज़ 4 टाइम एज ओल्ड एज हुसैन विल बी इन 5 ईयर्स, 5 सालों में। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगी। देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हुसैन की जो एज है, ठीक है, हुसैन की जो एज है वो क्या है? एक्स है। ठीक है, हुसैन की एज क्या है? एक्स है। इन 5 ईयर्स, 5 सालों में हुसैन की एज जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि एक्स प्लस 5 हो जाएगी। ठीक है, हुसैन की एज क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 5। हिज अंकल एज, अब यहाँ पे देखिए, हुसैन अंकल इज़ 4 टाइम एज ओल्ड एज हुसैन, हुसैन से 4 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। विल बी इन 5 ईयर्स, 5 सालों में। अब हमने 5 ईयर्स वाली क्या इक्वेशन लिखी थी? एक्स प्लस 5, और इसकी अंकल की एज जो है वो 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। किससे? हुसैन से। विल बी इन 5 ईयर्स, तो एक्स प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। विल बी इन 5 ईयर्स, तो ये एक्स प्लस 5 हो जाएगा। अब आपने सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है। 4 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4x, प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, और ये सिंपल इसकी हमने इक्वेशन सेटअप करनी है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, हुसैन की एज क्या है? एक्स है, और 5 सालों में हुसैन की एज क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 5 हो जाएगी, और उसके अंकल की जो एज है वो 4 गुना ज़्यादा है, विल बी हुसैन से, इन 5 ईयर। तो ये बन जाएगी इसकी इक्वेशन 4x प्लस 20। सिंपल थी। नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे बताएं मुझे? क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो ये आप लोगों के सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। आप लोगों को ये नाशपाती जो है एक पेयर नज़र आ रही होगी, इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। अब पेयर कॉस्ट एक्स सेंट्स, ठीक है, सेंट्स पता कि इसको कहते हैं? अमेरिका में डॉलर यूज़ होते हैं ना, तो जैसे यहाँ पर पाकिस्तानी रुपए बड़े होते हैं और पैसे छोटे होते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी हमारे पास क्या होता है? अमेरिका में डॉलर्स से छोटे होते हैं सेंट्स।
ठीक है। 100 सेंट्स का $1 बनता है। इसी तरह यहाँ पर उन्होंने सेंट्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब पेयर कॉस्ट एक्स सेंट, पेयर की जो कीमत है वो क्या है, एक्स है, ठीक है। एंड ऑरेंज कॉस्ट, और एक ऑरेंज की जो कॉस्ट है वो वाई है, वाई सेंट्स, लेस देन अ पेयर, पेयर से कम है। ऑरेंज की कॉस्ट जो है वो क्या है, पेयर से कम है। देखिए एन ऑरेंज कॉस्ट वाई, पेयर की कॉस्ट जो क्या है वो एक्स है, और ऑरेंज की कॉस्ट जो है वो वाई है, ठीक है। लेस देन अ पेयर, पेयर से कम है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेयर, हमने 4 पेयर की कॉस्ट निकालनी है। एंड हाफ डजन ऑफ ऑरेंज, और हाफ डजन ऑफ ऑरेंज की कॉस्ट निकालनी है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पेयर की कॉस्ट क्या है, एक्स है, ऑरेंज की कॉस्ट क्या है, वाई है। लेकिन ऑरेंज की कॉस्ट जो है वो लेस है किससे, पेयर से। फिर हमने 4 पेयर की कॉस्ट निकालनी है, और हाफ डजन ऑफ ऑरेंज, और ऑरेंज की हाफ दर्जन, हाँ आधा दर्जन कितनी होती है, 6 ऑरेंज की कॉस्ट निकालनी है, और 4 पेयर की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पेयर कॉस्ट, पेयर की कॉस्ट क्या है आपके पास, एक्स है। पेयर की कॉस्ट क्या है, एक्स, अभी मैंने आप लोगों को बताया। ऑरेंज की कॉस्ट क्या है, वाई है। ऑरेंज की कॉस्ट क्या है, वाई है, लेकिन लेस देन अ पेयर, लेस देन अ पेयर, पेयर से कम है। तो पेयर क्या है, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है इस बात की। देखिए दोबारा आप लोग गौर से देख लें। पेयर की कॉस्ट क्या है यहाँ पर, ये देखिए पेयर की कॉस्ट क्या है, एक्स सेंट्स, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पेयर की कॉस्ट एक्स। ऑरेंज की कॉस्ट क्या है, ऑरेंज कॉस्ट वाई सेंट्स, लेस देन अ पेयर, ठीक है। लेस देन अ पेयर, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक्स माइनस वाई कर दिया, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ 4 पेयर्स आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। वो हम लोग कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ 4 पेयर्स, देखें 4 पेयर की कॉस्ट निकालनी है। पेयर किसके है, एक्स है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 4x, क्योंकि हमने 4 पेयर की कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट ऑफ हाफ डजन ऑफ ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज की हाफ डजन यानी कि आधा दर्जन, एक दर्जन में 12 होते हैं, और हाफ डजन में कितने होंगे, 6 हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब हाफ डजन ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज की कॉस्ट क्या है, एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब 4 पेयर की कॉस्ट क्या है, 4x है, और हाफ डजन ऑफ ऑरेंज की कॉस्ट क्या है, 6 इंटू एक्स माइनस वाई। तो आपने इन दोनों को सिंपली क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। क्या कर देना, ऐड कर देना। अब देखें 6 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 6x माइनस 6y। अब टोटल कॉस्ट आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पर टोटल कॉस्ट जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। कॉस्ट ऑफ 4 पेयर्स 4x प्लस 6x माइनस 6y, ये x ऐड हो जाएंगे, क्या बनेगा, 10x माइनस 6y जो है ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। समझ आ रही है बात। पेयर की कॉस्ट x है, और ऑरेंज की कॉस्ट जो है वो पेयर की कॉस्ट से कम है, तो क्या बन जाएगा, x माइनस वाई। 4 पेयर की कॉस्ट हो जाएगी 4x, और हाफ डजन ऑफ ऑरेंज की कॉस्ट क्या है, 6, ठीक है। हाफ डजन यानी कि 6, और ऑरेंज की कॉस्ट क्या है, x माइनस वाई, तो यहाँ पर x माइनस वाई होगा। ये दरमियान में इसके ब्रैकेट था, तो ये माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इन सबको ऐड कर दिया, टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी, 10x माइनस 6y, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बीना बॉट 7 कैंडीज, बीना ने जो है वो 7 कैंडियाँ खरीदी, कितने PKR की, x की, ठीक है। n कैंडीज एट PKR 12, ठीक है, और n कैंडीज कितने की खरीदी, 12 रुपये की। 2n + 1 कैंडीज एट PKR 15, और ये वाली कैंडीज कितने की खरीदी, 15 रुपये की। एंड 4 कैंडीज एट PKR 3x ईच, और 4 कैंडीज कितने की खरीदी, 3x ही। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द कैंडीज शी बॉट, हमने क्या करनी है, टोटल कॉस्ट जो है वो इन सारी कैंडीज़ की फाइंड आउट कर लेनी है। तो आपने इन सब को क्या कर देना है, सारी कैंडीज़ की कॉस्ट को ऐड करना है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, सारी कैंडीज़ की कॉस्ट को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आप लोग
बीना ने क्या किया है, कैंडीज़ ख़रीदी हैं, ठीक है, कि 7 कैंडीज़ एट PKR X ईच, ठीक है, 7 कैंडीज़। तो आप 7 क्या कर दोगे, X। बस हमने टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है ना, तो मैं यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 7 कैंडीज़ ख़रीदी है कितने रुपए की, X की। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, आपने 7 को जो है वो X के साथ मल्टीप्लाई कर देना, प्लस अब आगे क्या है, N कैंडीज़ की ख़रीदी है कितने की, 12 की। तो आपने N को मल्टीप्लाई कर देना है 12 के साथ, प्लस लिखेंगे, फिर 2N + 1 कैंडीज़ कितने की ख़रीदी है, 15 की। तो आपने यहाँ पे लिखना है 2N + 1, ठीक है, और इसको आ जाएगा 15, ठीक है। 2N + 1 कैंडीज़ कितने की ख़रीदी हैं, 15 रुपए की। प्लस करेंगे यहाँ पर आगे वो क्या कह रहे हैं, एंड 4 कैंडीज़ एट PKR 3X ईच, और 4 कैंडीज़ कितने की ख़रीदी हैं, 3X की ख़रीदी हैं। इन सब की हमने क्या करनी है, टोटल कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट करनी है। सिंपली आप इनको सोल्व करेंगे, 7 को X के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7X, प्लस 12 को N के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12N बन जाएगा, प्लस 2N को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 15 2 ज़ार 30N बन जाएगा, प्लस 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 बनेगा, प्लस 4 को 3X के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12X बन जाएगा। अब X और X आपने इकट्ठा कर देना है, ये 7X और 12X कितना बन जाएगा आपके पास, 19X बन जाएगा, प्लस 12N और 30N कितना बन जाएगा, 42N बन जाएगा, प्लस और यहाँ पर आ जाएगा 15, और ये है हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। आज की वीडियो इतनी ही थी, सिर्फ हमने 3 क्वेश्चन सोल्व करने थे, सिंपल। आप लोगों ने इसकी स्टेटमेंट को समझना था, आपने इसकी स्टेटमेंट को समझ के इसकी इक्वेशन बनानी है, और आप लोगों के पास क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएंगे, राइट। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर किया करें, और मुझे आप लोगों की सपोर्ट से ही जो है वो 1 लाख सब्सक्राइबर तक ही आप लोग पहुंचा सकती हूँ। आप लोगों की सपोर्ट के बगैर मैं नहीं पहुंच सकती, तो जितने ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतने ज़्यादा जल्दी जो है मैं पहुंच जाऊंगी। लेकिन मेरे इस ईयर का जो गोल है वो यही है कि मैं 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँच जाऊँ। आई होप सो, मुझे बहुत उम्मीद है आप लोगों के, आप लोग मेरी सपोर्ट करेंगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट करके, मुझे समझ आई है, हमने प्रैक्टिस की है, ठीक है। हर कमेंट किया करें, कमेंट का मैं रिप्लाई आप लोगों को लाजमी दूंगी। मेरी 100% कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के कमेंट का जो है वो रिप्लाई लाजमी दूं। अगर नहीं भी दे सकूं तो डोंट वरी, मैं लाइक ज़रूर कर देती हूं, ठीक है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।